पता है अभी के अभी 3 लड़कियों को ना हॉस्पिटल लेके गए हैं और एक चौथी मैं हूँ यहाँ पे। तब सरकार नहीं सुनती तब तक हम सुनवाएंगे, नहीं सुनना चाहती उसके कान खोलेंगे। डू और डाई, करो बा मरो। सही बात नहीं रहेगी, उसको हटा के रहेंगे। मोदी सरकार चाहिए ही नहीं, मोदी नहीं गोदी सरकार है ये, सीधी बात है। हमें भिखारी बनवा के छोड़ने वाली हमें पता है और हम इसके खिलाफ है। बीजेपी हटाओ हम बोलेंगे, बीजेपी हटाओ। ये सरकार हमें एक तो मार के रहेंगी या फिर हम खुद मारेंगे अभी। सर लगभग 2000 किलोमीटर से मैं आया हूँ। 2000 किलोमीटर से मैं अभी आया हूँ। जान देंगे या फिर जान लेंगे। खेली तो रही है, फुटपाथ पे जाके हमको बैठना पड़ रहा है। पता है हम घर वालों को बताते नहीं हमारे ऊपर क्या है। तो सरकार धब्बा है, सीधी बात, धब्बा है धब्बा। मेरा पापा जी हो, पिताजी है, कोई हैंडीकैप्ड हो गया। उसका 2010 में एक्सीडेंट हो गया, उनका एक टांग टूट गया और उसमें चल नहीं पा रही है। सर आज हम प्रोटेस्ट के लिए आए थे। आज हमको परमिशन मिली थी 12 से 3 बजे तक की। हम यहाँ पे आए सर, यहाँ पे पता है अभी के अभी 3 लड़कियों को ना हॉस्पिटल लेके गए हैं और एक चौथी मैं हूँ यहाँ पे। दिन ब दिन सर लड़कियों को सबकी हालत ख़राब हो रही है कंटिन्यूअसली। क्यों? सरकार की वजह से। हम सीधा बोलेंगे, सरकार हमें भिखारी बनाना चाहती है या रोज़गार देना चाहती है हमें पता नहीं सर। अभी 1 महीना होने में ना सिर्फ 2 दिन बाकी है। 12 तारीख से हम निकले थे, आज की 10 तारीख है। 2 दिन बाद 1 महीना कंप्लीट होगा। 1 महीने के अंदर ना ये हालत हो चुकी है, हमारी ये हालत हो चुकी है। हमारे घर वाले सोचते, हमारे अपने मम्मी पापा की इज़्ज़त क्या होती है, एक लड़की वही इज़्ज़त रहती है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, हमारी इज़्ज़त के साथ खेली तो रही है। फुटपाथ पे जाके हमको बैठना पड़ रहा है। इसका जवाब कौन देगा? सरकार हमें भिखारी बनवाना चाहती है, नौकरी नहीं देना चाहती, रोज़गार नहीं देना चाहती। एक मेरे घर वाले, मेरे क्या यहाँ जितने भी लड़कियाँ हैं सबके घर वाले यही सोचते हैं अपनी लड़की अपना लड़का वहाँ पे सेफ़ होंगे, वहाँ पे ठीक से होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ही पता है, हम घर वालों को बताते नहीं हमारे ऊपर क्या है। तो सरकार धब्बा है, सीधी बात, धब्बा है धब्बा। अब हमें ये सरकार चाहिए ही नहीं। हमें भिखारी बनवा के छोड़ने वाली हमें पता है और हम इसके खिलाफ है। बीजेपी हटाओ हम बोलेंगे, बीजेपी हटाओ। ये सरकार हमें एक तो मार के रहेंगी या फिर हम खुद मारेंगे अभी। बस हमें इसके अपोजिट चाहिए, हम सरकार के खिलाफ है। अब चाहे सरकार हमारे सीधी बात यही रहेगी कि सरकार हमारे सामने आके हमसे बात करे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तो हम अपनी जान देंगे या फिर जान लेंगे। अभी की सिचुएशन में किसान और जवान दोनों भी आंदोलन पे क्यों है? एक तो किसान देश को खाना खिलाता है, देश को चलाता है, और एक जो जवान है वो देश की सेवा करता है। ये दोनों भी आज सड़कों पे आंदोलन कर रही है। सरकार हमारी वजह से सरकार है, सरकार की वजह से हम नहीं है। हम चाहे तो सरकार अभी भी हटा सकते हैं और आगे आने वाली सरकार बीजेपी तो नहीं रहेगी, उसको हटा के रहेंगे। मोदी सरकार चाहिए ही नहीं, मोदी नहीं गोदी सरकार है ये, सीधी बात है। अगर सामने भी आए ना तो हम जाएंगे जेल जाने के लिए, अभी भी तैयार है। सिर्फ सामने है सरकार, अब नहीं पीछे हटेंगे जी। तो आप घर वापस नहीं जाएंगे? जी हम घर वापस नहीं जाएंगे। क्यों जाए हम घर? 1 महीने से यहाँ पे किस लिए आए हम अपना हक मांगने हैं, भीख मांगने नहीं है। सरकार से भीख नहीं मांग रहे, अपने हक का हक जो हमारा हक है ना वही मांग रहे हैं। हमें नौकरी चाहिए, हम क्वालिफाइड है तो हमें जॉब दो, चाहे यहाँ पे मरना क्यों ना पड़े। हमें मरते दम तक यहाँ लड़ेंगे, संघर्ष करने आए, संघर्ष करेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनती तब तक हम सुनवाएंगे, नहीं सुनना चाहती उसके कान खोलेंगे। लेकिन अब उसके ऊपर बात करके रहेंगे, उसके खिलाफ जाके बात करेंगे। जिद हो गई है जी, जिद देखिए, हम कितने भी अस्वस्थ क्यों ना हो जाए, कितने भी कमज़ोर क्यों ना पड़े, हमारा हौसला और हमारी हिम्मत हम कम नहीं होने देंगे। वो आज भी बुलंद है, बुलंद थी और बुलंद रहेगी। हम अपने हक के लिए आए, हक से मतलब लड़के जाएंगे यहाँ से। चाहे सरकार हमें गिरफ्तार कर ले, चाहे जेल में डाले या फिर मार दे, हम तैयार है अभी। जी पैसे तो नहीं है, देखिए फुटपाथ पे बैठे हैं हम, पैसे कहाँ से आएंगे? अगर पैसे होते तो हम यहाँ नहीं होते थे सर। किसानों मजदूरों के लड़के हैं यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर पैसे रहते तो हम इस जॉब को छोड़ देते थे, अरे चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन हमें ज़रूरत है सर। 3.5 साल हो गए इसी में भर्ती में, हमें नौकरी चाहिए, हम लेके रहेंगे जी। जी सर मैं ओडिशा से पुरी जिला का निवासी हूँ सर। लगभग 2000 किलोमीटर से मैं आया हूँ। 2000 किलोमीटर से मैं अभी आया हूँ सर। ये भर्ती जो कि 2018 जून में से मैं निकली थी और 54,953 पोस्ट के लिए उसको बच्चों ने भरी थी, 50 लाख बच्चों ने इसको भरी थी।
और 30 लाख लड़के ने रिटन एग्ज़ाम दिया था। उसमें से 5 लाख लड़के ने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसको 5 लाख लड़कियों को फिजिकल के लिए बुलाया। उसमें से 1,75,000 लड़के ने उसको पास किया, उसको क्वालिफाई किया। कितने लोगों ने? 1,75,000। अच्छा, 1,75,000। 75,000 लोगों ने पास किया। अच्छा। उसमें से मेडिकल के लिए बुलाया, कुछ कट ऑफ बढ़ा के 25,000 लड़कों को निकाल दिया। 25,000 लड़कों को निकाल दिया। और 1,50,000 लड़कों को मेडिकल के लिए बुलाया। और उसमें से वैकेंसी कम में निकली कि क्या हमको पता नहीं। फिर से कट ऑफ कमा के डिक्रीज करके फिर से 25,000 लड़कों को फिर से बुला लिया, जो कि रिटन नहीं क्वालिफाई थे, फिजिकल क्वालिफाई नहीं। अच्छा। उसमें से 700 लगभग 700 लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई किया और उसका रीमेडिकल हुआ, मेडिकल हुआ। उसमें से हमारा 2019 में हुआ था फिजिकल और मेडिकल हुआ था फरवरी 2020 में। और कोरोना चलते हुए हमारा 1 साल निकल गई और हम ओवरएज हो गई। और जनवरी 21 को हमारा भर्ती का रिजल्ट निकला तो 55,000 का आसपास लड़के ने फिट हुआ, जो उसमें से 1,09,000 लड़के ने जो कि मेडिकल, रिटन और फिजिकल क्वालिफाई थे। उसमें से 50% को लिया गया और 50% को निकाल दिया गया। हमारा इस चलते चलते हमारा 75,000% के लोग के बच्चों का ओवरेज हो गया। तो हमें क्या करें? हमारा नारा है कि अर्थी दो, वर्दी दो या अर्थी दो। आप लोगों ने एसएससी हेड ऑफिस पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में भी प्रोटेस्ट किए थे। तो वहाँ से कुछ बात बनी आप लोगों की? कुछ बात नहीं बनी। एसएससी ऑफिस से कोई मतलब आपको कुछ कहा गया? कुछ नहीं आया। अच्छा, कोई जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं दिया हमको। बिल्कुल। अब आपको कितने दिन हो गए दिल्ली में अभी? हम आए हो 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। क्या से ट्रेन से आए थे आप? आ गया जी सर, मैं ट्रेन से आई हूँ। अच्छा, तो अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं? क्या घर का खर्चा कैसे चल रहा है? हमारा परिवार में 7 सदस्य है और मेरा पापा जी हो, पिताजी है, कोई हैंडीकैप्ड हो गया। उसका 2010 में एक्सीडेंट हो गया, उनका एक टांग टूट गया और उसमें चल नहीं पा रही है। मैं चाहता हूँ कि जिम्मेदारी आप पे ही आ गई है। और जी सर, मैं चाहता हूँ कि मैं नौकरी लेके मेरे पापा के भरण पोषण कर सकूँ, लेकिन हमको नौकरी नहीं दिया गया, हमको मेरिट लिस्ट से निकाल दिया गया। अभी हम क्या करूँ सर, बताइए आप। घर पे भी कैसे जाओगे? क्या मुंह लेकर के जाएंगे? जी सर। सही बात। सरकार से उम्मीद होगी आपको कि सरकार से हमारा उम्मीद है कि ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दिया जाए। सही बात। आप सारी चीज़ें क्लियर करके जी सर, CBT एग्जाम क्लियर की, फिजिकल क्लियर की और मेडिकल क्लियर की। सब कुछ क्लियर करने के बाद भी हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। नाइंसाफ़ी हो रही है। नाइंसाफ़ी हो रहा है सर। सही। आप एसएससी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, अगर ये उन्होंने सुन लिए तो कई नौकरी तो हमको क्या बोले, मतलब एसएससी के खिलाफ आप नारे लगा रहे हैं और अगर उन्होंने सुन लिए और अगर नौकरी नहीं दी तब क्या करेंगे? सर ऐसे भी तो हमको नौकरी और नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें ओवरएज हो गई और कोई भी वैकेंसी के लिए हमें नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचा। नहीं बचा है। तो आप लड़ोगे? हमें डू और डाई, करो मरो। सही बात। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो अब देख सकते हैं हम जिस तरीके से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि करो या मरो।